उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। पवित्र धाम मुखवा में करेंगे पूजा अर्चना, पैदल यात्रा, बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्षल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां गंगा की गोद में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी आ रहे हैं और बड़ी खुशी की लहर हमारे बीच में है और हमारे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मां भगवती के पावन धाम मुखबा में वो पधार रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों ने मां भगवती गंगा की तरफ से गंगा जल भेंट करने के साथ साथ उनको यहाँ का जो परिधान है उसको भी भेंट करेंगे। जो हमारी यहाँ पर जो भेड़ बकरी होती है पहले से ही उसकी जो ऊन निकलती है उससे जो बनता है उसके तागे से ये बनाया गया शुद्ध और बढ़िया चपकन हमने बनाया है, उसको भी भेंट करेंगे और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। माँ गंगा की पूजा सुख से और मंत्रों से करेंगे। बहुत सौभाग्य का हमारा पल है कि हम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। हम लोग समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी एवं समस्त। वहीं उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम का पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। पवित्र धाम मुखवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दौरे को खास बनाते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तब सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद प्रधानमंत्री उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने गंगोत्री धाम के जो शीतकालीन गद्दी स्थल है मां गंगा की, वहां पर पूजा अर्चना की है। मुखवा का ये जो मंदिर है काफी प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी मान्यता एक पुरानी मान्यता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये गंगोत्री धाम में मां गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल है और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखानी है। इसके बाद पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का। कल हमने देखा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं और रोपवे परियोजना वो समर्पित की गई है उत्तराखंड के लिए, जो केदारनाथ धाम जाने वाले, श्री हरमंदिर साहिब जाने वाले यात्रियों को एक सुगम यात्रा प्रदान करेंगे। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी राज्य को एक बढ़ावा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इस साल जो शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किए हैं, हजारों श्रद्धालु पहले ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र शीतकालीन स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य बताया जा रहा है, जो बयान भी आया है जो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से, उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित जो पर्यटन व्यवसाय है उत्तराखंड का, इसमें उछाल आएगा। प्रधानमंत्री के दौरे के जरिए एक बड़ा मैसेज जाएगा, धार्मिक पर्यटन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड जो देवभूमि है, ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर ये सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए यहाँ पर लोगों को और खास तौर से जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन में उस उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो कल केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जिस तरीके से बड़े निर्णय हुए, इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है और इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा कर रही हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक समारोह के संबोधन पर नजरें लगी हैं और निश्चित तौर पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी बातें कह सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल पूजा अर्चना कर ली है और ऐसे में अगर बात की जाए तो हर्षिल में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि परिवर्तन
देखने को मिलेगा, राज्य को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वासियों को और क्या कुछ सौगात देने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड को विशेष फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां की यात्राएं करते रही हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते रही हैं, तो काफी महत्वपूर्ण लगातार यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में उत्तराखंड में की है। अगर एक आंकड़ा दूं आपको, करीब पिछले 3.25 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यात्राएं की हैं उत्तराखंड का ये 13वां दौरा रहेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में और जिस तरीके से धार्मिक प्रवास, उस दृष्टिकोण से देवभूमि में धार्मिक पर्यटन का बढ़ाने का उद्देश्य है और इसलिए जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से राज्य के एक बेहतर मददगार योजनाएं साबित होगी और इसलिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद राज्य सरकार को दी जा रही है। कल केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं, 2 रोपवे से जुड़ी हुई राष्ट्रीय रोपवे योजनाएं वो समर्पित की गई हैं, तो काफी महत्वपूर्ण परियोजनाएं और उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम उत्तराखंड का तय किया है। तो आप इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन अर्थव्यवस्था, इसके अलावा धार्मिक जो पर्यटन स्थल हैं वो वैश्विक मानचित्र पर उभरे और देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को प्रेरित करें, जो धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से लगातार वहां की यात्राएं करते हैं, उनको सुगम और सुरक्षित यात्रा मिले, ये उद्देश्य निश्चित किए गए हैं और इसीलिए इस धार्मिक पर्यटन दृष्टिकोण से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे तो इन तमाम दृष्टिकोण, विजन दृष्टिकोण को वो एक बार फिर से कहते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और मुखवा जो शीतकालीन मां गंगा का स्थल माना जाता है, वहां पर पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री ने एक धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से देवभूमि उत्तराखंड को, देशवासियों को बड़ा मैसेज दिया है। जी प्रदीप, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज गैरोला भी जुड़ चुके हैं। पंकज, उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। पवित्र धाम मुखवा में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए सोनिया, कहीं ना कहीं आज एक बड़ा संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं वहां पर जो शीतकालीन यात्रा है उसको यहाँ पर एक बल मिलने वाला है। मुख्यमंत्री धामी ने कोशिश की है इस बार कि जिस तरीके से यहाँ पर शीतकालीन के समय पर यात्रा बंद हो जाती है और उसके बाद जो पर्यटकों की संख्या है या तीर्थाटन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसको लेकर एक मुहिम मुख्यमंत्री धामी ने शुरू की थी कि उत्तराखंड के जो शीतकालीन पूजा स्थल है जो चारों धामों के, वहां भी यात्रा शुरू हो। और इसी को बल देने के लिए, एक संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हैं, वो मुखवा पहुंचे हैं, मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा। और कल भी सुने, एक बड़ा संदेश आने से पहले एक बड़ा तोहफा उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दिया है। हेमकुंड साहिब के लिए और केदारनाथ के लिए रोपवे की कल केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो एक बड़ा संदेश कल वहां से मिल चुका है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट भी किया था और लगातार कह भी रहे हैं कि मैं आतुर हूं मुखवा पहुंचने के लिए, मां गंगा की पूजा अर्चना के लिए। तो वो सब एक बड़ा संदेश उत्तराखंड के लिए। कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री मोदी किसी चीज की ब्रांडिंग करते हैं तो उसका बड़ा फायदा उसको होता है। जैसे कि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले साल वो पिथौरागढ़ आए थे, वहां पर उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन का प्रमोशन किया था, साथ में आदि कैलाश गए थे। वहां पर उनके दौरे के बाद लगातार वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। तो आज एक उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा, या उनका मायका भी बोला जाता है मां गंगा का, वहां पहुंचे हैं और एक बड़ा संदेश यहाँ से दे रहे हैं। कुछ देर बाद वो हरसिल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।